अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। ये स्टूडेंट्स, आज ये एक हमारा न्यूमेरिकल था सेल टैक्स का। ये 2020 का ये पास्ट पेपर है, सेल टैक्स का न्यूमेरिकल है, ये हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करेंगे जी। टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द मंथ, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द मंथ 35 लाख। ठीक है जी, ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्टेड है, ये नहीं बताया, लेकिन जब आप इसका नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स गुड्स, यानी कि ये जो ऊपर 35 लाख की सेल है इसमें एक्सपोर्ट्स इंक्लूड है। ठीक है जी, उसके बाद ज़ीरो डेटेड भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी हैं, ज़ीरो डेटेड भी हैं, ये हम इसमें से सेपरेट कर देंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये भी हम माइनस करके सेपरेट लिखेंगे। सेल इंक्लूड सेल टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये 17% और बाद में इस पर 3% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, ये भी हम इसमें से निकाल के सेपरेट लिखेंगे। उसके बाद जी टैक्सेबल सप्लाईज की हैं 15% डिस्काउंट आपने दिया है, जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। अगर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है तो इसमें जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट इस पर 17% चार्ज कर देना। सप्लाईज टू कस्टमर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ये जो ओपन मार्केट प्राइस है इस पर आपने इसका 17% लेना है। एग्जम्प्ट है, ये वैसे एग्जम्प्ट है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, बाद में इसकी अपॉर्चनमेंट में इसको हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, सेल अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ये इस पर आपने 17% चार्ज करना है। परचेज गुड्स, टैक्सेबल गुड्स 8 लाख की परचेज की हैं, परचेज इंक्लूड 6,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इनवाइस आर अवेलेबल, यानी कि 8 लाख में से सिर्फ 6,50,000 की टैक्स इनवाइस मौजूद है, तो जितने की मौजूद है सिर्फ उस पर इनपुट टैक्स अलाउड होगा 17%। परचेज ऑफ डेयरीज एंड कैलेंडर्स, डायरीज एंड कैलेंडर फॉर कस्टमर, ये इस पर इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होता। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी परचेज किया आपने 1,50,000 की, इस पर भी इनपुट टैक्स आपको अलाउड नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी परचेज टैक्सेबल गुड्स परचेज किया फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, डिस्क्रिपेंसी, यानी कि आपके दरमियान कोई क्लैश है। कंप्यूटराइज डिस्क बेस्ड एवेल्युएशन, जो कि सेल टैक्स की एवेल्युएशन के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो कस्टमर और जो जिससे आपने चीज़ें खरीदी हैं उसके और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के दरमियान क्लैश चल रहा है, तो ऐसे पर्सन से आप चीज़ें खरीदते हैं तो इस पर भी इनपुट टैक्स आपको अलाउड नहीं होता। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इस पर 17% लेंगे और प्लस इसकी क्या करते होते हैं जी, इसकी अपॉर्चनमेंट करेंगे। एक्सपोर्ट्स जो होती हैं इस पर 17%, एक्सपोर्ट्स कह रहा हूँ, इम्पोर्ट्स हैं, इन पर आपने 17% चार्ज करना है। उसके बाद सेल टैक्स पेड ऑन टेलीफोन बिल, ये सेल टैक्स ही लिया हुआ है और इधर उसने कहा हुआ है कि नंबर इज प्रिंटेड ऑन द बिल, सेल टैक्स की जो है एनटीएन नंबर भी जो है वो इस पर बिल पे प्रिंटेड है, इसलिए ये पूरी अमाउंट ही ये सेल टैक्स ही है, इस पर 17% नहीं लेना। ये देखें, ये सेल टैक्स की अमाउंट है, इसलिए इस पर 17% नहीं लेना, इसको डायरेक्टली आपने इनपुट टैक्स में ऐड कर देंगे। सोल्ड स्टॉक ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जो कि परचेज किया था एट द टाइम ऑफ फिलिंग मंथली रिटर्न फिल करते हुए हमने परचेज किया था, इस पर भी आपको इनपुट टैक्स अलाउड होता है, जो इसकी परसेंटेज क्या है 17%। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसी तरीके से जो पहले मेथड हम सॉल्व करते रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी आउटपुट, निकालते हैं आउटपुट, टोटल आउटपुट निकालते हैं पहले। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखते हैं जी टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है जी। टैक्सेबल टर्नओवर कैसे निकालनी है ये देखना जरा इधर। ये जो टोटल टर्नओवर है आपकी 35 लाख की, ठीक है, इसमें से नीचे वाली 1, 2 और 3 वैल्यूज जिसके साथ इंक्लूडेड लिखा हुआ है ये आपने उसमें से माइनस करनी है। पहले मैं इनको टोटल ऐड करके बताऊँ आपको ये कितनी बनती है। 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,80,000, ये बनती है जी 8,80,000 की। तो इधर मैं इस तरह लिख भी देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, 35 लाख में से 8,80,000 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 35 लाख, तो ये अमाउंट आ जाती है 26 लाख
20,000, ये आउटपुट में आ गई। अब ये इनमें से जो 17% वाली हैं वो मैं इधर लिखूंगा जीरो रेटेड और एग्जाम्प्टेड लहदा मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी। अब मैं इसमें से ये 17% वाली है ये मैं लिख देता हूँ, सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 1,80,000 की। इसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज 15% डिस्काउंट, टैक्सेबल सप्लाईज 15% डिस्काउंट। लेकिन चूंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है इसलिए इसको फर्दर ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इस पर 17% चार्ज करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है जी हमारे पास सप्लाईज टू कस्टमर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सप्लाईज ऑन इंस्टॉलमेंट। इस पर आपने जो ओपन मार्केट प्राइस दी है 2,50,000 उस पर 17% चार्ज करेंगे। इसके बाद आ गया जी हमारे पास इंस्टॉलमेंट बेसिस भी हो गया। एग्जम्प्ट सप्लाईज हैं उसको सेपरेट मेंशन करेंगे। सेल अगेंस्ट इंटरनेशनल टेंडर, सेल्स अगेंस्ट इंटरनेशनल टेंडर, ये कितने की हैं जी? ये है हमारे पास अमाउंट इंटरनेशनल टेंडर की 4 लाख। इस पर भी 17% हमने चार्ज करना। अब ये मैंने जितनी 17% वाली थी ये सारी मैंने लिखनी है, मैं इनका टोटल कर लेता हूँ। 26,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4 लाख, ये आ गया जी 35,20,000। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, इसके साथ अब मैं मेंशन कर दूंगा जो हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं और जीरो रेटेड हैं। सबसे पहले एग्जाम्प्ट लिख देते हैं जी, एग्जाम्प्ट सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, ये देखें जी एग्जम्प्टेड सप्लाईज हमारे पास कितने की कीमत है एग्जम्प्टेड, ये हैं जी 1 लाख की हमारे पास एग्जम्प्टेड है। उसके बाद हम लिखेंगे जी ज़ीरो रेटेड, एक्सपोर्ट्स भी ज़ीरो रेटेड ही होती हैं तो उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। एक्सपोर्ट्स और ज़ीरो रेटेड इनको मिला के ये टोटल बनता है जी 7 लाख। ठीक हो गया जी। इनको अब ऐड कर लेते हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं यहाँ तक, ये हमने 8 पॉइंट तक, ये सारे इनमें से जो जो भी एग्जाम्प्टेड थी ज़ीरो रेटेड सारी हमने लिख ली। अब इनको ऐड कर देते हैं इसे भी इसमें। ये बनता है जी 7 और 8 लाख। ये आ गया जी 43 लाख और 20,000। ये टोटल टर्नओवर। और ये टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या निकालना है, अब मैं इधर कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले इनपुट टैक्स, जी इनपुट टैक्स के लिए ये देखें इससे आता देखते जाएं। सबसे पहले आया था हमारे पास परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जितने की आपके पास इनवाइस मौजूद है उस पर आप 17% ले लें। 6,50,000 पे 17% चार्ज करते हैं। 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो ये आ गया जी हमारे पास 1,10,500। ठीक हो गया जी। इसके बाद परचेज ऑफ डेयरी आइटम्स मेंशन कर देते हैं, लेकिन इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। परचेज ऑफ डायरीज एंड कैलेंडर्स, डायरीज एंड कैलेंडर्स। उसके बाद आ गया परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, इस पे भी नहीं होगा। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं, परचेज ऑफ
गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसके साथ आप ना क्रेस्ट लिख देंगे। डिस्क्रिपेंसी है कोई, ठीक है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है, क्रेस्ट नाम रखा हुआ है, और डिस्क्रिपेंसी की वजह से इस पर कोई भी इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया फिक्स एसेट, इसको बाद में देखते हैं। गुड्स इंपोर्ट पे, गुड्स इंपोर्ट ये कितने की है? 9,50,000 की हैं। इस पे भी आपने 17% चार्ज करना। 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, ये आ गया जी 161500। उसके बाद आ गया जी सेल टैक्स ऑन टेलीफोन बिल, सेल्स टैक्स ऑन टेलीफोन बिल, ये सेल टैक्स ही है, तो ये आपने पूरी अमाउंट ही लिख देनी है, इसको आपने 17% इस पे नहीं लेना। इसके बाद आ गया जी अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ये है जी 1,30,000 का, इस पे भी 17% आप ले लेंगे। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, ये आ गया जी 22,100। ये जितनी भी पॉइंट्स है 17% वाली हमने लिख ली हैं। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक रह गया जो फिक्स एसेट परचेज की है, उसकी पोर्शनमेंट होनी है, उसको मैं सेपरेट मेंशन करूंगा। फर्स्टली मैं इनको लिख देता हूँ टोटल करके, 50,000, 1,61,500 और 1,10,500, ये आ गया जी 3,44,100। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब हमने फिक्स एसेट वाला पॉइंट लिखना है। फिक्स एसेट को मेंशन करेंगे, लेकिन उस पर फर्दर कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करनी। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। ठीक है जी, सिर्फ इस पे आपने फिक्स एसेट हमारा है 2,50,000 का जी, हमने लिखा हुआ था जी 2,75,000, 2,75,000। इस पर आपने 17% लेके सिर्फ मेंशन कर देना है, और बाद में इसकी पोर्शनमेंट होगी। ये आ गया 46,750, ये आपने मेंशन करना बस इस तरह। और अब हम इसकी करेंगे अपॉर्शनमेंट। जी, अपॉर्शनमेंट में कैसे आपने करना है, इधर आप लिखेंगे टैक्सेबल, उसके बाद आपने लिखने नहीं है एग्जम्प्टेड, और इसके बाद आपने लिखने नहीं है ज़ीरो रेटेड। 3 तरह की लिखनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे टर्नओवर, और इस पर आपने कैलकुलेट करना है फिर इनपुट टैक्स। टैक्सेबल टर्नओवर कितनी थी ये देखें, पीछे मैंने कैलकुलेट की थी, दिखा देते हैं आपको। ये देखें टैक्सेबल टर्नओवर थी 35,20,000। इसको मैं इधर लिखूंगा 35,20,000। एग्जम्प्टेड हमारे पास एक ही पॉइंट था जो कि है था 1 लाख से, और ज़ीरो रेटेड 2 थी, अगर उनका टोटल करें तो वो 7 लाख बनता था। और इसका अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास वही जो अमाउंट हमने पीछे लिखी थी 35,20,000 प्लस 7 और 1 8 लाख, ये आता है 43,20,000। अब टर्न टैक्स हमारा सॉरी इधर एक और पॉइंट बनना था, वो फिक्स एसेट वाला। चलिए इधर लिख देते हैं फिक्स एसेट पर इनपुट टैक्स, इधर इसके नीचे लिख। फिक्स एसेट पर इनपुट टैक्स है 46,750 रुपये। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और इनपुट टैक्स हमने कैलकुलेट ये किया था 3,44,100, 3,44,100। इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहले मैं कैसे करना है, ये रेशो निकालनी है जी।
मैं एक दो की करके दिखाऊंगा, बाकी मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ। देखें ये 46,750 है। इसको डिवाइड आपने करना है टोटल टर्नओवर पे और मल्टीप्लाई कर देना है टैक्सेबल टर्नओवर के साथ। 46,750 मल्टीप्लाई बाय 35,20,000 डिवाइडेड बाय 43,20,000। तो ये आ गया जी हमारे पास 38,093 कर देते हैं इसको जी। ये अब मैं इधर लिख दूंगा 38,093। ये हमारा आ गया फिक्स एसेट पर इनपुट टैक्स जो था वो हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं इन पे भी कैलकुलेट, इसी तरह आपने डिवाइड करना है, लेकिन मल्टीप्लाई एग्जम्प्टेड से और एक बार जीरो डेटेड से कर देना है। देखें जी 46,750 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 43,20,000 मल्टीप्लाई अब कर दूंगा मैं 1 लाख के साथ, तो ये आता है 1082। अब इसी तरह इसको डिवाइड करूंगा 46,750 डिवाइडेड बाय 43,20,000, लेकिन इस बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 7 लाख, तो ये आता है हमारे पास 7575। ठीक हो गया। ये टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आनी चाहिए। अब इसको भी मैं दोबारा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये टोटल टैक्स कितना है 3,44,100। इसको भी टोटल टर्नओवर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली वैल्यू निकालनी है, इसलिए टैक्सेबल टर्नओवर से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3,44,100 डिवाइडेड बाय 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 35,20,000, तो ये आता है जी 2,80,377 कर दें या 8 कर लें, ये मैं इधर लिख दूंगा 2,80,378। ठीक हो गया जी। अब बाकी दोनों पे भी इसी तरीके से जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया 3,44,100 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये आ गया 7,965। इसी तरह ये वाली भी 3,44,100 डिवाइडेड बाय 43,20,000 ये आ गया मल्टीप्लाई बाय जीरो डेटेड 7 लाख, ये आ गया 5,576। ये अब टोटल कर लेना है और इसका टोटल यही आना चाहिए, तो इधर 7 आ जाए। ठीक हो गया जी। ये हमारे टैक्स आ गए। अब सिर्फ सेल टैक्स लायबिलिटी में हमने कैलकुलेट करनी है, वो मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं लिखूंगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल टर्नओवर हमारी आई थी 35,20,000 की, इस पर आपने 17% लेना है। 35,20,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, 598400। इसमें से लेस करना है आपने इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हमने कैलकुलेट किया, ये जो अपॉर्चमेंट में इसके सामने वाली वैल्यू थी ये आएगी, इसको आपने लिखना है 2,80,378। ठीक है जी। अब इसको आपने 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कंपेयर कर लेना है। 90% ऑफ आउटपुट, अगर इसका 90% लेते हैं तो वो आता है 538,560। जो लेसर अमाउंट है वो इधर ही इसमें से माइनस होगा। 2,80,378 इसमें से माइनस करेंगे 598400 माइनस 2,80,378, तो ये आ गया जी 3,18,022। ठीक है जी। अब इसमें से आपने लेस कर देना है इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। ये देखें ये इनपुट टैक्स टैक्सेबल पे इस अमाउंट पे फिक्स एसेट पर टैक्स कितना आया था 38,093 रुपये। ये भी आपने इसमें से माइनस कर दिया। ये माइनस करेंगे इसमें से माइनस 38,093, ये आ गया जी 27,9929। अब एक पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा रह गया, जो फर्दर टैक्स लिया जाता है। किस पे लिया जाता है फर्दर टैक्स, जो आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदी थी उसका टैक्स ऐड करना है। इधर मैं लिखूंगा ऐड
फर्दर टैक्स 3%। देखें नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से हमने चीज़ें कितने की ख़रीदी थी, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था 1,80,000 की। तो 1,80,000 पर 3% आप टैक्स ले लें, ये 5,400 आता है। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 279929, तो ये आ गया जी 285328। देखिए ये हमारी सेल टैक्स पेबल आ गया, सेल टैक्स पेबल आ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो था पास पेपर का 2020 का सेल टैक्स का न्यूमेरिकल ये हमने कर लिया। 5 के 5 न्यूमेरिकल जो है वो मैं अब इसके करवा चुका हूँ। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।